तो ये विश्वामित्र है, इनके कितने बच्चे हैं? 50। देखो अब 50 हुए। कितने बच्चे हैं? 50। विश्वामित्र जी का एक दिन दिमाग खराब हुआ कि बहुत ज्यादा धमाले कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं आपस में। मतलब ऐसा कारण नहीं था, कारण लिख मत देना कि मारपीट कर रहे थे आपस में, तुम लोग याद रहे इसलिए बता रहा हूं। तो वो लोग वो क्या करते हैं, विश्वामित्र अपने 50 बच्चों को बाहर भगा दिया, घर से निकाल दिया उन्होंने। कितनों को? मुद्दा यह है कि उन बच्चों का पिता के प्रति कितना सम्मान है कि 50 तो चले भी गए। अरे तो धमाल कर रहे होंगे यार, धूले में खेल रहे होंगे। ये खुद की बता रही है, ये क्या माथे पे चढ़ा रखा होगा घर वालों ने? हमको तो लाड़ पे किसी को नहीं रखा। देख 50 बच्चों को मतलब पुत्र है, सारे सारे पुत्रों को बाहर निकाला। क्या कर रहे हैं? 50 पुत्रों को बाहर निकाल रहे हैं। यहां तक समझ में आया? ये जो व्यवस्था है यहां पर भी लगभग वैसी की वैसी है, पर अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पे 4-4 पीढ़ियां साथ में नहीं रह रही है। यहां पे एक शब्द है नज, बता रहा हूं ना। नज का मतलब है जैसे आपके मामा के लड़के है ना, मामा जी के लड़के और मौसी के लड़के, काका जी के लड़के, उन सबके लिए एक ही नाम का यूज हुआ है, नज। मतलब आपके कजिन ब्रदर सिस्टर जो हैं उनके लिए क्या नाम का यूज करा है? नज। ये भी साथ में ही रह रहे हैं, इनके ध्यान रखना। बहुत बड़ा परिवार है, महिलाएं सिर्फ और सिर्फ रोटी ही बनाती होगी, टाइम ही नहीं मिलता होगा। यहां पे ज्यादा नहीं, 1 से 3 पीढ़ियां रह रही है। कितनी? 1 से 3 पीढ़ियां रह रही है। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? तो पुत्र है ना, मानते क्या? अगर नहीं मानोगे तब भी पुत्र तो पुत्र ही रहेगा। अब लड़का पैदा हुआ तो पुत्र है वो तुम्हारा, है यार। हो सकता हो अच्छे भी हो यार, अपने को क्या पता। ऐसे ही तो रिजेश्वर तो जुआरी था ना, फिर जुए में हारा वो बेचारा। बच्चा तो रो रहा होगा कि पापा मैंने क्या करा था आपका, जुए में हार गए। अरे भी तो नेक्स्ट जो है वो है आप लोगों की वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट जो हेडिंग डालोगे वो क्या डालोगे? वर्ण व्यवस्था। वर्ण ऋग्वेदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में वर्णों में क्या अंतर आ रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। राइट, देखो शुरुआत में, प्रारंभ में वर्ण का मतलब क्या होता था? रंग। जो ऋग्वेदिक काल है उसमें वर्ण का शुरुआती मतलब क्या था? रंग। क्या मतलब होता था? रंग। पहले वर्ण था गौर वर्ण और श्याम वर्ण। इसका मतलब समझ गए? गौर वर्ण और श्याम वर्ण। चल, गोरे लोग और श्याम मतलब भगवान कृष्ण कैसे थे? भगवान कृष्ण कैसे थे? प्योर काले। प्योर काले मतलब समझते हो? अपने अपने दिक्कत क्या है कि अंग्रेजों के आने के बाद में हमारी इतनी बुद्धि भ्रष्ट कर दी भगवान ने कि हमको ऐसा लगता है कि सिर्फ गोरे ही अच्छे होते हैं। उसके अलावा अगर किसी का रंग काला है तो वो बुरा है, क्योंकि अंग्रेजों के लिए हमारा रंग काला था तो हम लोग बुरे थे। इसलिए हम लोगों ने भगवान कृष्ण को, भगवान राम को, भगवान विष्णु को काले की जगह क्या दिखाना चालू कर दिया? नीला। असलियत में वो नीले नहीं है, वो काले ही हैं। तो वो सुंदर है क्योंकि रंग से थोड़ी क्या सुंदरता डिसाइड होगी क्या? ये तो अंग्रेजों ने हमको मारा है, इसलिए हमको पता है कि देखो जो मारेगा वो ताकतवर रहेगा। सीधी सी बात थी, उन्होंने मारा था, बहुत बहुत बेइज्जती करी थी। तो जो बेइज्जती कर रहा है उसके प्रति अपने मन में सम्मान है कि हाँ यार बहुत चाटे मारे थे हमारे पूर्वजों के, यार मारे थे उन्होंने। राइट, अपने को उनसे घिन होनी चाहिए थी कि यार ये नीली आंखें वाले जानवरों जैसे व्यवहार करने वाले लोग। पर हमको क्या है, नीली आंखें होती तो मजा आ जाता यार। जान करके आंखों पे लगवाएंगे वो क्या बोलते हैं, लेंसेज, कि काश नीले हो जाए। नीली, हरी, हरी का भी शौक है। अरे करने वालों कम से कम मुंह पे सफेद सफेद तो पोतते हो ना। वो किसका नतीजा है वो? अच्छा, तुम एक होता है कि मुंह को साफ रखना
कुछ दाग धब्बे नजर नहीं आए, वो चीज समझ में आती है। पर ये सफेद कलर पोत देना क्या होता है? मैंने देखा है जिसके यहां से कलर बिल्कुल अलग है और यहां से बिल्कुल अलग है। वो क्या था? वो मेकअप नहीं है, वो नकल कर रहे हो तुम अंग्रेजों की, ऐसे दिखने की कोशिश कर रहे हो जो कि तुम कभी नहीं दिखोगे यार। मैं अगर तुम्हारे सामने मास्क पहन के तो कैसे लगेगा? फिर तुम बोलोगे ये असली हूं क्या? मैं नहीं हूं, जो अंदर है वो असलियत दिखाओ यार। मैं स्मार्ट लगता हूँ? मैं कुछ लगाता हूँ? ये बोल रही नहीं लगाते हो, है ना? यूं मत सोचना स्मार्ट नहीं लगते हो। चलो, क्या होता है रंग का मतलब? घोर वर्ण और श्याम वर्ण, है ना? ये वर्ण थे। मैंने आप लोगों को बताया जब ऋग्वेद पढ़ाया था, तो ऋग्वेद का एक मंडल है 9वां मंडल। उस मंडल में क्या दे रखा था कि एक व्यक्ति है जो महिला है, कर्म आधारित, एक मतलब एक परिवार है, उसमें एक तो कवि है, एक कवि है, और दूसरा जो उसके पुत्र वगैरह हैं वो क्या करते हैं? उसके पिता वैद्य है ना? लड़का कवि है, उसके पिता कौन है? पिता वैद्य है। इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। मतलब वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित नहीं है, इसकी माँ भी कोई और सा काम कर रही होती है। मतलब ये जो श्लोक है 9वें मंडल का, वो क्या बता रहा है अपन को? उस समय का समाज बता रहा है, ऋग्वेदिक समाज बता रहा है कि इस समय जो व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था तो है, पर वो कर्म आधारित है, ना कि जन्म आधारित। मतलब अगर मैं चाहूं, मैं ब्राह्मण हूं इस समय, तो मेरे जो बच्चे होंगे वो क्षत्रिय भी हो सकते हैं, शूद्र भी हो सकते हैं, वैश्य भी हो सकते हैं। जो वो काम करेंगे उस हिसाब से डिसाइड होगा। पर जैसे अपन यहाँ आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? जन्म के आधार पे। अगर मैं ब्राह्मण हूं तो मेरे बच्चे हमेशा ब्राह्मण ही रहेंगे, भले ऐसी रोडियों पे रवड़ते रहे, कुछ नहीं आए उनको, भाटे मारे लोगों के, और लोग धोख लगा जाएंगे ब्राह्मण 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 देवता। करेंगे ऐसा? आज भी करते हैं। ये व्यवस्था बात की है, असलियत में ऋग्वेदिक काल में ये व्यवस्था नहीं थी। हमारा धर्म बहुत अच्छा था, सबको मौके देते थे, समझ रहे हो? बात की व्यवस्थाएं बिगड़ी, मैं और कुछ बोलूंगा विवाद हो जाएगा, है ना? समझते हैं ना, वैसे लोग तेज चलते हैं ना, जिनके पास खुद के पास में कुछ नहीं होता ना बेटा, वो जातियों के नाम पे तेज चलते हैं। इस चीज का जिंदगी भर ध्यान रखना है। और क्या हो रहा है? तो एक पुरुष सूक्त है, मैंने आप लोगों को बताया था, यहां से क्या निकला हुआ है? पुरुष सूक्त 10वां मंडल। पुरुष सूक्त के 10वें मंडल, जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है, वो क्या बताता है? चतुष्वर्णीय व्यवस्था बताता है कि 4 वर्ण थे, चारों के अलग अलग काम थे, अलग अलग जगहों से निकले थे, राइट? मुख से ब्राह्मण, हाथों से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य, पैरों से शूद्र, ये बताया था मैंने। इसमें क्या है? मतलब आप लोगों को पहले पढ़ा रखा है ना, इसमें ब्राह्मण शब्द है ना, ब्राह्मण, उस ब्राह्मण शब्द का 14 बार जिक्र हुआ है और क्षत्रियों का 9 बार। बहुत रेयरली, मेरे को लगता नहीं कभी किसी एग्जाम में आएगा, बस जान लो कि इनमें इन शब्दों का यूज हुआ है, बस इतना ये जरूर इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पुरुष सूक्त कौन से मंडल में है? तो 10वें मंडल में, ये 10वां मंडल। 9वें मंडल में तो ये लिख रखा है कि मेरे पिता कवि हैं, मैं वेद हूं, ऐसे करके, ठीक है? मतलब एक एग्जाम्पल बता रखा है। और मैंने ये बताया था कि 2 से 7वां मंडल प्राचीनतम है, बाकी के नए हैं। इसमें 10वां और पहला बहुत ज्यादा नया है। अब यहां पे क्या हो रहा है वर्ण व्यवस्था में? यहां पे बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है वर्ण में। कैसा अंतर आ रहा है? यहां पे सब समानता है, कोई अंतर नहीं है। मतलब जब वर्ण जन्म आधारित है ही नहीं तो समानता है, राइट? यहां बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है। अंतर ऐसा आ रहा है कि जब दफना रहे हैं, यार सब खत्म हो गई है, दफनाना, जलाना, जलाने में, दफनाने में, अंत्येष्टि में, अंत्येष्टि संस्कार होता है, वही ये सब मरने से रिलेटेड ही, सब मरने से रिलेटेड संस्कार है। इन सब में वर्ण के आधार पे अंतर आ रहा है। क्या हो रहा है? वर्ण के आधार पे अंतर आ रहा है। अगर किसी ब्राह्मण को जला रहे हैं तो व्यवस्था बहुत अलग है, जबकि क्षत्रिय को जला रहे हैं तो उससे कम व्यवस्थाएं हैं, वैश्य को जला रहे हैं तो उससे भी कम व्यवस्था है, और शूद्र को जला रहे हैं तो इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है,
राइट? समझ में आई बात? और क्या परिवर्तन आ रहा है? घरों के प्रकार में अंतर आ रहे हैं, घरों के प्रकार में अंतर। घरों के प्रकार में अंतर कैसे होते हैं? जो ब्राह्मण हैं उनके घर ज्यादा अच्छे हैं, क्षत्रियों के घर ज्यादा अच्छे हैं, जबकि वेश्यों के घर भी ठीक है, पर शूद्रों के घर क्या हो रहे हैं? जैसे पक्के नहीं है, है ना, बहुत ज्यादा पुराने किस्म के घर हैं। ऐसी व्यवस्था का आ रही है उत्तर वैदिक काल में आ रही है। यहाँ पे सब ठीक चल रहा था, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था में परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन इतना ज्यादा है कि जैसे अगर मेरे को बुलाना हो, इतना ज्यादा परेशान करते हैं बच्चे, और कभी मेरे को बुलाना हो, जैसे एक ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो अगर कोई ब्राह्मण को बुलाना हो तो मैं ऐसे बुलाऊंगा, आइए आइए आइए। क्या बोलोगे? आइए आइए के बुलाओगे। अगर कोई क्षत्रिय आया तो आओ आओ भाई। वैश्य आया तो जल्दी आओ। क्या बोलोगे? जल्दी आओ, आनी जल्दी आओ, जल्दी आओ। क्षत्रिय आया तो हो गया ना वेश, आइए आओ जल्दी आओ। और जो शूद्र है उसके लिए क्या है? दौड़ के आओ, और धीरे नहीं, बिल्कुल फटाफट आओ, दौड़ के आओ। क्या बोलेंगे? दौड़ के आओ। अंतर आ रहा है? सम्मान नजर आ रहा है कि सम्मान? एक तुम मेरे को, मैं तुम लोगों को बोलूं बेटा आइए ना, एक बोलूं दौड़ क्या, आ गया अंतर समझ में? तुम लोग तो सोचना मत है ना कि सर को सर दौड़ क्या बस ऐसे सोच सोच के खुश रहा करो बेटा तुम लोग, है ना। उपनयन संस्कार में अंतर आ रहा है। उपनयन संस्कार मतलब समझते हो? जनेऊ वगैरह पहनाते हैं ना, उपनयन संस्कार। जब मैं आप लोगों को सेकेंड ईयर में आओगे तो बताऊंगा कि अलबरूनी क्या बताएगा। अलबरूनी बताएगा कि धीरे धीरे व्यवस्थाएं इतनी ज्यादा बिगड़ेगी 11वीं शताब्दी में आते आते कि ना सिर्फ शूद्रों को बल्कि वेश्यों को भी वेद पढ़ने का अधिकार खत्म कर देंगे। सोचो, मतलब ये जो व्यवस्था है ना वो बहुत ज्यादा लगातार क्रम से बिगड़ रही है, इस चीज का भी ध्यान रखना। पर पूरे देश में ऐसा नहीं है, अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, इन चीजों का भी ध्यान रखना। राइट? चीजें समझ में आ रही है? ऐसा मत सोचना कि मैं जो पढ़ा रहा हूं पूरे देश पे लागू हो रहा है, ऐसा नहीं है। खासकर जो ट्राइबल एरिया है वहां पर ये व्यवस्थाएं नहीं चली, ना पहले चली ना बाद में चली, ना आज चलती है। आज भी वहां पे महिलाओं को जितनी स्वतंत्रता है हमारे शहरों में भी नहीं है, ट्राइबल एरियाज में। पता है ना आप लोगों को, ट्राइबल एरिया में आज भी लड़कियां अपने पसंद से लड़कों को चूज करती है। उनके लिए इसलिए क्या होते हैं, ये खुश हो रहे हैं कि काश ट्राइबल एरिया में रहा होता तो मम्मी पापा को जरूरत ही ना होती। एक शर्मा रहा है शक्तिमान क्या हो रहा है? जो ब्राह्मण है ना उनका जो उपनयन संस्कार है, देखो सबसे पहले तो शूद्रों को उपनयन संस्कार से बाहर कर दिया। यहां पे सबका अच्छा था, यहां पे शूद्र उपनयन संस्कार से बाहर हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि एक कौन सी जाति है जो शूद्र होते हुए भी उपनयन संस्कार में शामिल है? तो जो घोड़े रथकार होते हैं ना, जो घोड़े बनाते हैं, वो अपवाद हैं। शूद्रों में भी कौन? शूद्रों में यहां लिख रहा है ना, रथकार। रथकार क्या है? अपवाद है। ये शूद्र होते हुए भी उपनयन संस्कार में भाग लेते हैं। समझ में आ रहा है? जो ब्राह्मण है वो 8 वर्ष के अवस्था में उनका उपनयन संस्कार हो रहा है। कितने? 8 वर्ष के, मतलब छोटे से ही हैं। फिर भी इनके दिमाग में है कि नहीं ब्राह्मण है तो बुद्धि तो आ गई होगी यार, तो उसका उपनयन कर देते हैं। उपनयन भी कैसे कर रहे हैं? सबसे अच्छी ऋतु कौन सी मानी जाती है भारत में? बसंत। तुम्हारे पसंद की मत बताओ कि सर हमको तो सर्दी पसंद है।
जो मानी जाती है वो पूछ रहा हूं मैं। कौन सी? बसंत। 8 वर्ष की अवस्था में काय में कर रहे? बसंत ऋतु में कर रहे हैं, बसंत ऋतु में। और क्या कर रहे हैं? जो इसके लिए डोरी यूज कर रहे हैं ना, वो कर रहे हैं सूत का। और मंत्र कौन सा है? गायत्री मंत्र, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मंत्र है ना, उस मंत्र का यूज कर रहे हैं। किसके लिए? ब्राह्मणों के लिए। यार छोटा सा बच्चा है, 8 साल का है, पर बुद्धि आ गई है क्योंकि ब्राह्मण में जन्म लिया है, इसलिए 8 वर्ष के अवस्था में इसको क्या पहना दो? जनेऊ पहना दो। फिर जो क्षत्रिय हैं उनकी ग्रीष्म ऋतु में कर रहे हैं, और इनकी अवस्था 14 वर्ष है, 12 से 14 वर्ष। ऋतु कौन सी है? ग्रीष्म, ग्रीष्म ऋतु है। इनका जो डोरी है वो सन की डोरी है। सन होता होगा यार कुछ ना कुछ, मतलब सन जैसे ऊन होती है वैसे सन भी होता होगा कुछ ना कुछ। कर लेना सर्च कि सन की डोरी ऐसे करके। सूत तो हो चुका ना, ए सब क्यों बराबर क्यों कर रहे हैं? ब्राह्मण ने दोनों को एक जैसी डोरी कैसे पहना दे? हाँ हाँ, तुम लोग सर्च करना, मेरे को बताना कि कौन सी डोरी है, ठीक है? सन और त्रिकुट, ये कोई सा मंत्र होता होगा, त्रिकुट मंत्र, उसका यूज करते थे किसके लिए? क्षत्रियों के लिए। जो वैश्य है ना, उनका शरद ऋतु में कर रहे हैं, वैश्यों का शरद ऋतु में। और इनकी एज क्या है? 12 वर्ष। तो ये 10 वर्ष के होंगे फिर तो। अगर वैश्यों को 12 वर्ष में दे रहे हैं तो ये कितने होंगे? 10, ये 12। और शरद ऋतु ठंड में, ये मेरे को पसंद है। अगर मेरा बस चलता तो मैं कायम करवाता शरद ऋतु, बस सर्दी में। और इनके लिए जो डोरा है वो क्या है? ऊन का। ऊन तो समझती है नानी, है ना? हाँ ऊन, हाँ समझ गई। और जो मंत्र है वो जगती मंत्र है। कौन सा? जगती मंत्र। अब ये क्वेश्चन आता है, बड़ी बड़ी एग्जाम्स में आया है कि सबसे ज्यादा उत्तर वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल में किस मंत्र का उपयोग करा है काय में? जब ये क्या करवा रहे अपन? उपनयन संस्कार करवा रहे हैं, तो किस मंत्र का सबसे ज्यादा उपयोग करा है? तो काय का करा है? जगती मंत्र का। मतलब सबसे ज्यादा जनेऊ किसको बिनाई है? तो वैश्यों को बिनाई है। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़े। और होगा यार, सर्च कर लेना। और त्रिष्टुक है, जानती है? त्रिकुट तो कुछ और होता है ना, त्रिष्टुक है। क्या है? त्रिष्टुक। कितना अच्छा रहा, सर ने गलती कर दी। खुशी तो होती होगी यार तुम लोगों को, है ना? एक काश डांट लगते होते यार कि इतनी गलती करोगे क्या? तुम लोगों को बस नहीं चलता है ना, कभी चलेगा भी नहीं। इस जन्म में तन चलेगा मेरा आगे। त्रिष्टुक मंत्र है, बता दिया। वेद, ऋग्वेद में सर्वाधिक किसका उपयोग हो रहा है? जगती मंत्र का हो रहा है। एक शब्द और आता है गोत्र, सुना है? उसकी और मेरी गोत्र एक है, इसलिए हम दोनों की शादी नहीं हो सकती। होता है? वो जो गोत्र है ना, आखिर में वो गोत्र शब्द आया कैसे है? अरे तेरे को दुख है क्या इस बात का? ये गोत्र शब्द कैसे आ रहा है, उस चीज को समझने की कोशिश करना। ये बाहरी दुनिया की बातें नहीं कर रहा हूं मैं, हमारे नॉर्मल जीवन की बातें कर रहा हूं। उस चीज का प्रभाव आज भी देखने को मिल रहा है, गोत्र व्यवस्था आज भी है। तो ये जो गोत्र है, ये गोत्र व्यवस्था ऐसे आ रही है कि जैसे मेरी गाय, ठीक है, मैं मेरी गाय कहीं बांध रहा हूं, वहां पे मेरे भाइयों ने भी गाय बांधी है। तो जहां गाय बांधते थे वो व्यवस्था क्या कहलाती? गोत्र व्यवस्था कहलाती। मतलब जहां मेरी गाय है, मेरे भाइयों की गाय, तो जहां हम लोग की गाय बनती है ना, वो लोग आपस में अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाते थे, क्योंकि हम लोग आपस में भाई बंधु कहलाते थे। फिर जो एक ही परिवार के लोग निकले, जैसे मेरे बच्चे, मेरे भाई के बच्चे, उन्होंने आपस में, मेरी बहन के बच्चे, उन्होंने आपस में क्या करा? शादियां करवानी बंद कर दी। उसका वैज्ञानिक कारण है।
कि अगर एक खून में शादी होती है तो उसका दुष्प्रभाव किन पे पड़ता है? बच्चों पे पड़ता है। बच्चों की बुद्धि इतनी तेज नहीं होती है। और यही अगर आप बिल्कुल बाहरी संस्कृति वाले शादी करोगे, बाहरी मतलब उत्तर भारत के लड़का अगर दक्षिण भारत की लड़की शादी करे तो उसके जो बच्चे होंगे बहुत ज्यादा समझदार होंगे, क्योंकि दो अलग अलग संस्कृति के लोग हैं, राइट? उनका कल्चर बिल्कुल अलग है, इनका कल्चर बिल्कुल अलग है। होगा ऐसा? मैंने तो बोला भी था, मेरी मम्मी डांट दिया मेरे को। मेरी मम्मी पीछे पड़ी रहती है, मेरे को आता मजा। मेरी मम्मी बोलती है कि शादी कब करेगा, मैं कहा ढूंढ तो ना। ज्यादा अगर अपन नाटक करते नहीं, अभी नहीं करना अभी नहीं करना, तो फिर क्या होता है, उससे अपने पे लोड पड़ता है, वो फिर और ज्यादा परेशान करते, फिर अपन परेशान होने लग जाते है ना। मैं परेशान नहीं होता हूँ, शादी कर ले, ढूंढ दो, कर लेंगे। मामा जी आए थे, मामा जी बोले कि मेरे पसंद से करना, आपकी पसंद से कर लेंगे। एक आपकी पसंद, एक मम्मी की पसंद, एक बहन की पसंद। ये नहीं, मेरी पसंद नहीं चाहिए मेरे को। मैं बताऊंगा, हाँ, मेरी पसंद बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरे को। मेरी पसंद से दिक्कत ये है कि अगर मैं मेरी पसंद की लड़की लेके आ गया तो फिर मेरी माँ और वो लड़ेंगे, और मेरी माँ मेरे को बार बार क्या बोलेगी, और लेके आया इसको, ऐसी छोरी लेके आया। यार मैं कॉलेज का काम देखूं कि मेरे घर के आसपास का काम देखूं कि घर के झगड़े सुनूं? अब अगर मेरे माँ बाप लेके आएंगे उनके पसंद का, समझना इस चीज को, तुम्हारे बहुत काम की चीज है। अगर वो उनके पसंद का लेके आएंगे, फिर सामने वाला कुछ भी गलती करे, मत लेके आते, मुंह पे बोल दो। लेके कौन आया? आप लोग लेके आए। आप लोग लेके आए तो भूख तो क्या है, उनमें सामंजस्य बना रहेगा। मम्मी बुराई नहीं करेगी कि तेरी लुगाई ऐसी, तुम लेके आए। अपने को झगड़े में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। लुगाई तुम्हारे पास रोके भी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि तुम थोड़ी लेके आए थे। क्यों? बिल्कुल टेंशन फ्री आदमी, समझदार हो गए नहीं हमारे यार। ये होता है ज्ञान का लाभ, नॉलेज इज पावर, ऐसे ही नहीं बोलते। और जब मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि एक पापा की पसंद की ने, एक मामा जी की पसंद की ने, तुम्हारे पसंद की, फिर मम्मी चुपचाप कोने में जाके बैठ जाती है, बोले यार ये मजाक पट्टी में ले रहा है। मैं सीरियस भी हूँ, कोई बात नहीं, ले आओ, क्या दिक्कत है, सब साथ में बहने बन के रहेगी। बेटा ब्लड देने का इच्छुक है कोई? ले, मेरा खून पीते हैं ये लोग, क्या देंगे ये लोग? क्यों बेटा, तुम लड़के, वो खून के कलर कपड़े पहन के चला जा। 55 से ज्यादा की नहीं हो तुम, छोड़ो। 55 से ज्यादा शर्म भी नहीं आती इनको। ये खून देख के डर जाता है। आगे बढ़े, हो गया, चलो बस बहुत है आज के लिए। हाँ क्या, ये सर्च कर लो ना यार, सब मेरे से ही चाहते हो क्या ज्ञान जानना? चलिए अब अपन क्या देखेंगे, स्त्रियों की दशा देखेंगे। गोत्र में बस यही, गोत्र का मतलब जानना था, जान लिया तुम लोगों ने। वो जिनके गायें एक साथ बनती थी, जिनकी गायें एक साथ बनती थी, आपस में शादी नहीं करते थे, और वही आगे परंपरा चलती है कि उनके बच्चे भी आपस में शादी नहीं करते हैं। गाय से नाम पड़ा ना। अच्छा, गोत्र का वो ऋषि गोत्र अलग होती है, एक पूर्वजों गोत्र अलग होती है, क्या आप इनके वंशज हो। एक ब्राह्मणों में गोत्र अलग होती है। असलियत में इस चीज को लेके बहुत बड़ा विवाद है, क्योंकि कई सारे ब्राह्मण विद्वानों का ये कहना है कि ब्राह्मणों के अलावा किसी और की गोत्र होती ही नहीं है। क्षत्रिय जो गोत्र लगाते हैं वो अपने ब्राह्मण गुरु की गोत्र लगाते हैं, अपने ऋषि की गोत्र लगाते हैं, ना कि अपने पूर्वजों की गोत्र लगाते हैं। ऐसा कुछ इतिहासकारों का कहना है, कुछ धर्मशास्त्रियों का कहना है, मेरा नहीं है। तो मेरे पे बिल्कुल प्रश्न चिन्ह करो, सर मेरी तो है गोत्र, मेरे साथ में मत करना। मैं तो मानता हूं कि मेरे पे मत आया करो यार, मेरे को ऐसे नफरत भरी निगाहों से मत देखा करो। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं करा, बस मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि यार देखो, तो वो जो व्यवस्था है ना, वो देखो हाँ उनमें गोत्रनी होती है, पर ये जो व्यवस्था है, मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ बेटा, है ना, ये जानना आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि
ये जो मम्मी मतलब ऐसा है कि मुस्लिम में ये चलता है कि एक दूध के बच्चे शादी नहीं करते। जैसे लड़की है जो सगी सगी बहन भाई शादी नहीं कर सकते हैं, अदरवाइज आप सब शादी कर सकते हो। यही व्यवस्था, सुनो तो सही, अपने उत्तर भारत में बहुत ज्यादा ये गोत्र व्यवस्था चलती है कि अपन पिताजी के शायद 12 और माँ की 6 या 9 ऐसा कुछ है कि उतनी पीढ़ियों तक भी शादी नहीं कर सकते हैं गोत्र के अलावा, है ना। पर जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनमें कई बार ऐसा चलता है कि वहां पर हिंदू जो फैमिलीज है वो अपने पिताजी को छोड़ के माँ के परिवार में शादी कर लेते हैं, जैसे मामा के लड़के से शादी हो जाती है। इतना चलता है हिंदू परिवारों में भी। उसका एक सीधा सा कारण है, ये जो व्यवस्था बनी ना इस्लाम की, मुसलमानों की, ये फैमिली में शादी करने वाली वो व्यवस्था ऐसे बनी हुई है कि क्योंकि ये लोग युद्ध लड़ते थे। ये जो जाति है ना वो मूलतः कबीलाई समाज है। कबीलाई समाज मानसिक रूप से इतना विकसित नहीं होता, इतना ज्यादा तेज नहीं होते हैं। वो लोग युद्ध रत रहे, मैंने कहा ना उनके लिए सजाएं भी इसलिए इतनी खतरनाक है कि जरा सा अगर वो चोरी भी करते तो उनका हाथ काटने की सजा है। पता है ना आप लोगों को, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये लोग जो इनकी व्यवस्थाएं बनी उसमें कट्टरता बहुत ज्यादा पनपेगी, तो उन्होंने क्या व्यवस्थाएं निकाल रखी है, क्योंकि लड़ाई बहुत ज्यादा होगी। उन लड़ाइयों को रोकने के लिए क्या होता है, परिवार आपस में शादियां करता है ताकि परिवार मजबूती से रहे। समझ में आई। एक आप तीसरे इंसान को बेटी दे रहे हो, जब आप तीसरे इंसान को बेटी दोगे तो बहुत हद तक संभावना है कि वो ध्यान रखे नहीं रखे। अब मामा के लड़के को शुरू से जानते हो, यही दक्षिण भारत में भी फीलिंग्स है। पूरे नहीं, कुछ क्षेत्रों में ऐसी जगह है जहां पे दक्षिण भारत में हिंदू भी शादी करते हैं, पिताजी के परिवार में नहीं, क्योंकि वहां गोत्र फंस जाती है, माँ के परिवार में हो जाती है। और मुस्लिमों में यही भावना है कि क्यों इतनी दूर करें, अपने ही परिवार को ज्यादा मजबूत कर लेते हैं। यही मजबूती का कारण। देखो अभी जो यहाँ व्यवस्था है ना वो टोटल अरब की नकल है। असलियत में यहाँ वो उन व्यवस्थाओं की जरूरत थी नहीं, पर क्योंकि इस्लाम में ऐसा है कि वहां जो माने हैं वो यहाँ पे मानना पड़ेगा। जैसे 4 शादी वाली व्यवस्था है, अरब के जो मुसलमान थे उन्होंने क्या करा, लगातार युद्ध लड़े तो पुरुष लड़ते हैं युद्ध की स्त्री लड़ती है। पुरुष मर रहे हैं लगातार, आदमियों की संख्या कम हो रही है, औरतें ज्यादा है, तो नियम निकाला कि एक आदमी 4 से शादी कर सकता है। राइट, ये नियम बनाया। बहुत अच्छा नियम था उस जमाने में, उस जगह के लिए। इस जगह के लिए फिट बैठेगा क्या, औरत आदमी बराबर है। फिर भी अगर आप इतनी शादियां करते हो तो कुछ लड़के कंवारे भी रहेंगे, प्लस इसमें महिलाओं का आत्मसम्मान कम होता है। सीधी सी बात है यार। क्या, एक तो ये चीज डिपेंड करती है आपका पैसा कितना है। मुस्लिम समाज अपने देश में सबसे ज्यादा कम पैसे वाला समाज है, क्योंकि उनकी जन्म दर बहुत ज्यादा है। इसमें गलती बाहर वालों की नहीं, उनकी खुद की इस चीज को लेकर। तो अगर आपका पैसा नहीं है फिर भी 4 साल रखोगे तो झगड़े तो होंगे, है ना। कैसे पालोगे, वो खुद गालियां देगी, होगा। बस यही दिक्कत है। अब स्त्रियों की दशा देख रहे हैं अपन, सब खत्म। क्या स्त्रियों की दशा नजर आ रहा है उसमें, एक बार देखो तो। स्त्रियों की दशा देख रहे हैं, देखो यहां पे स्त्रियों की दशा बेस्ट है ऋग्वेदिक काल में। यहां पे थोड़ी सी बदलेगी पर फिर भी ठीक है। पहला क्या हो रहा है, अंतर्वर्णीय विवाह चल सकता है। अंतर्वर्णीय विवाह मतलब समझते हो, अंतःवर्णीय विवाह मतलब एक ब्राह्मण है, उसको कोई लड़की पसंद आई, जो कौन है, क्षत्रिय है, तो आराम से शादी कर सकते हैं दोनों, बिल्कुल आराम से, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है। अगर कोई शूद्र भी है, उसको भी अगर कोई ब्राह्मण लड़की पसंद आई तो आराम से शादी करेंगे, गाजे बाजे के साथ में शादी करेंगे, कोई लोड वाली बात नहीं है। समझ में आ रहा है। मतलब इसको क्या बोलेंगे, अंतर्वर्णीय विवाह। लड़कियां चाहे तो प्रेम विवाह भी कर सकती है, लव मैरिज भी। क्या, अंतर्वर्णीय विवाह जरूरी नहीं है लव मैरिज ही हो सकता है कि मम्मी पापा को पसंद आ गया हो कोई दूसरे वर्ण का आदमी, तो लव मैरिज कैसे हुई। फिर एक विवाह आता है, मैंने आप लोगों को नाम बताया था क्या, जिसको प्रेम विवाह बोलते हैं, गंधर्व विवाह, वो भी अलाउ है यहाँ पे। गंधर्व विवाह भी
कर सकते हैं। गंधर्व विवाह इतना ज्यादा मान्य है कि लड़की अपने हिसाब से वर को चुन सकती है, लेके आ भी सकती है शादी करके, और बता भी सकती है कि पापा ये लेके आई हूं, कि लड़का कौन है, कि ये मेरा पति है, हम लोग शादी करके आए हैं। इतनी तक आगे तक बढ़ सकते हैं ये लोग कि मैंने आप लोगों को दुष्यंत और शकुंतला की कहानी सुनाई थी। वहां पे उसके पेट में पुत्र रहता है और बेटे को लेके आती है, बोले कि मेरे पापा ना सिर्फ मेरी शादी हुई है बल्कि मैं प्रेग्नेंट भी हूं। दुष्यंत का बच्चा मेरे पेट में पल रहा है। तो उसके पिताजी क्या करते हैं, आशीर्वाद देके उसको भेज देते कि जा तेरा घर जा, घर मतलब जा तेरे ससुराल में। होगा ऐसा? मतलब महिलाओं का सम्मान है। देखो व्यवस्थाएं धीरे धीरे चेंज होती है। अपन जिस स्थिति में हैं उसको देख के उनसे कंपेयर मत करना। वहां की जो महिलाएं थी सब पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, सेल्फ डिपेंड थी। वो जिससे गंधर्व विवाह भी कर रही है, किससे कर रही है? वो राजा से। ऐसे ही नहीं कि वो यहाँ तक पेंट उठा रखे हैं, है ना, यहाँ ऊंचे ऊंचे बाल बिल्कुल खड़े कर रखे कलर वाले, हाँ, और तुम लेके आ गए कि पापा ये वाला रहा आपका दामाद। इसलिए माँ बाप मना करते हैं। माँ बाप की गलती नहीं है, उनको अच्छे से पता है कि अभी मेरे बच्चों में समझ नहीं है। जब तुम लोग समझदार हो जाओगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, मेरा वादा है कि तुम्हारे माँ बाप तुमसे पूछेंगे कि कोई पसंद है क्या तुम लोग, बिल्कुल पूछेंगे। पर सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। उसके पहले कुछ मत करना बेटा, उसके पहले हर चीज से बचना। एक बार फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड हो गया, तुमको अच्छे बुरे की समझ वैसे हो जाएगी, फिर तुमको कोई मना नहीं करेगा। अगर अभी भी दिमाग में हो तो सामने वाले को बोलना कि भाई तू भी सेल्फ डिपेंड हो, मैं भी सेल्फ डिपेंड होती हूँ, फिर अपन लोग सोचेंगे आगे का, फिर माँ बाप मना नहीं करेंगे। पर उसके पहले जो लोग कदम उठाते हैं ना, भगना करना, माँ बाप की बेइज्जती तो होती है, लड़की बाद में रोती ही है, यार क्या कर दिया यार, ये तो खाना कमाते ही नहीं, ये तो नाचते हैं बस ऐसे बाल खड़े करके टिकटॉक पे, समझ रहे हो? फिर वो नाचेगा, तुमको गाना पड़ेगा। ऐसे नहीं रहना, फिर कुछ दिनों बाद छोड़ के वापस घर आ जाओगे। समझ में आ रहा है? सबसे पहला काम क्या है? फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंड होना। इस चीज की कसम खा लेना कि जब तक मैं मेरा खुद के खर्चे नहीं निकाल पाऊंगी, खर्चे के अलावा बचा भी पाऊंगी। ऐसा नहीं कि बस 5,000 रुपए कमा रहे हो और जाके खड़ी हो जाए पापा के सामने, पापा सेल्फ डिपेंड, ऐसे नहीं बेटा। तुम छोरों पर भी बात लागू होती बेटा, समझ रहे हो ना? और पति के भरोसे नहीं रहना कि अमीर ढूंढ ले। हाँ, अपना खर्चा अपने हिसाब से चलना चाहिए। इस चीज का जिंदगी भर ध्यान रखना। नहीं तो कब किसकी स्थिति बदल जाए यार, कोई बहुत अमीर था एकदम गरीब हो जाए। समझदारी की बातें कर रहा हूं, इस चीज पे ध्यान देना। बाकी तुम लोग की इच्छा है। एक देवत्रया ऋषि हैं। ये जो विवाह व्यवस्था है ना, अरे यार सब खत्म। हाँ 2 बजे बाद बेटा। एक ऋषि हैं देवत्रया ऋषि। वो काय के? वो विवाह व्यवस्था के जनक हैं। देवत्रया ऋषि। ये कौन है? ये विवाह व्यवस्था के जनक हैं। इस चीज का ध्यान रखना, इन्होंने ही विवाह व्यवस्था चालू करी थी। धन्यवाद। कितनी खुश हो रही है ना कि ये विवाह व्यवस्था चालू नहीं करते, मेरा मांडा कैसे होता। अरे ये भावुक हो रही है। नहीं करनी। वो तो आज भी है। अच्छा ये भी मैं बता रहा हूँ, ये जो व्यवस्था है ना, मैं तुम लोगों को जो ये काल पढ़ा रहा हूँ ना, तुम्हारी सारी इच्छाएं इसमें पूरी होगी। गंधर्व विवाह अच्छा लगा, अंतःवर्णी विवाह अच्छा लगा कि अपने को ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखना, देखो मेरे भी बहनें हैं 2, आप लोग भी वैसे ही हो मेरे लिए। एक सीख दे रहा हूं बेटा, खासकर लड़कियों को, जब भी शादी करो ना, और अगर अपने पसंद से कर रहे हो, माँ बाप भी तैयार हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना कि कुछ मिले नहीं मिले, कल्चर जरूर मिलना चाहिए। समझना इस बात को। कल्चर मतलब ऐसा ना हो कि तुम मांस खाते नहीं हो और वो मांस पका रहा है, तुम जिसको पूज रहे हो उसके काट के खा रहा है, राइट? तब कल्चर में बहुत ज्यादा परिवर्तन आ जाता है, तब आप एग्जिस्ट नहीं कर पाते। अगर आप ऐसे कहीं शादी कर रहे हो जहां पर आपकी देवी देवताओं का पूजना ही मना हो, तब ऐसे में थोड़ा सा बचना चाहिए।
राइट? कट्टर लोगों से कभी शादी मत करना। जो लिबरल हो आपके साथ में उसके आगे झुक जाए, भले माने ना माने। जैसे मैं शिव जी का भक्त हूं और अगर मैं विष्णु के मंदिर में आपके साथ जाने में मना कर रहा हूं कि मैं नहीं जाऊंगा, भाई तू ही पूछ उसको जाके, मैं उसको मानता नहीं हूं। ऐसे इंसान से बचना शादी करने से। समझ रहे हो ना मैं क्या बताना चाह रहा हूं? ऐसे लोगों से बचना जो तुम्हारी संस्कृति के साथ में एग्जिस्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो बोले कि नहीं हमारी जैसी बन, तब शादी करें। ऐसे लोगों से अगर शादी करोगे तो बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। कट्टर लोगों से शादी करने से हमेशा बचना। वो कट्टरपन तुम्हारे ऊपर भी निकाल सकते हैं। मैं बता रहा हूं, इस चीज को जिंदगी भर ध्यान रखना। शुरुआत में ये चीजें बहुत अच्छी लगेगी, बाद में बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। राइट? समझदारी से काम लेना। फिर क्या हो रहा है? महिलाएं यज्ञ में भाग ले सकती है। यज्ञ में भाग अभी भी लेती है। आप लोगों को पता हो कि बहुत खुशी होगी कि अगर पति बिना स्त्री के यज्ञ में बैठता है तो यज्ञ मान नहीं होता। मतलब कितनी अच्छी बात है ना कि मतलब इसीलिए आप लोगों को पता हो तो महिलाओं को अर्धांगिनी बोलते हैं। अर्धांगिनी मतलब मेरा आधा शरीर है। समझ रहे हो? मतलब ये व्यवस्था है पुरानी, बहुत अच्छी बनी हुई है। पर ठीक है, वो मानने वालों पे डिपेंड करता है। और क्या कर रही है? जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में महिलाओं का इतना सम्मान करा है कि ऋग्वेद में महिलाओं को जायदस्तम बोला है। क्या है? जायदस्तम। बस जायदाद याद नजर आती रखो है। जायदस्तम का मतलब होता है कि पत्नी ही घर है। क्या है? पत्नी ही घर है। मतलब पत्नी के बिना घर है ही नहीं। पत्नी और घर को क्या बताया? बराबर बताया कि पत्नी के बिना घर नहीं है, घर के बिना पत्नी बैठेगी। पर समझ रहे हो ना? अच्छा लगता है पत्नी के बिना घर, है ना? मतलब महिलाएं रहती है, सुना सुना लगता है। अब बाप और बेटे क्या ही बात करेंगे। हाँ सही में बेटा, जग सुना सुना ही हो जाता है। जब मेरी मम्मी बाहर जाते हैं ना, दीदी तो दोनों बाहर है, भले कितनी झगड़े करें वो, कितनी चिल्ला चोट करें मेरे साथ में, पर एक सुनापन आ जाता है। पापा और मैं कितनी देर बात करें, क्या बातें करें, वो भी है। एक पर्दा अलग है, वो बोलते हैं मैं सुनता हूं, अपनी तरफ से क्या बात करूं। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, बहुत फ्रेंडली भी हैं, पर लड़कों का थोड़ा सा रहता है, पिताजी के प्रति एक पर्दा रहता है ना। मम्मी से तो भले कोई सी बात कर लो कि मम्मी वो अच्छी लगती है, कुछ भी बोलो। अब पापा को बोलो तो बोलो क्या क्या बताओ। अरे बात लड़की की नहीं है, और क्या बात करोगे उनसे। एक लड़का क्या, मेरी बहनें तो 24 घंटे बात कर लेगी उनसे। पापा पापा ये हुआ, मेरे पापा हाँ बेटा अच्छा करा। होता है लड़कियों के साथ। मैं क्या बात करूं। ये लड़के जो पीछे बैठे हुए ना, वो समझ रहे हैं इस बात को। समझते हो ना बेटा? हमारे साथ में थोड़ा सा पर्दा रहता है पिताजी के साथ में, मम्मी के साथ में अरे और क्या क्या हो रहा है? महिलाएं युद्ध में भी भाग ले रही है। युद्ध में भाग ले रही है। हाँ, झांसी की रानी थी पहले। सब ऐसा नहीं है कि झांसी की रानी तो एक अपवाद है, वहां पे अनिवार्य रूप से भाग ले रही है। मतलब जैसे जब कबीले लड़ने के लिए जा रहे हैं ना, तो महिलाएं भी जा रही है लड़ने के लिए। ये चीजें बहुत अच्छी है, स्वतंत्रता दिखाती है। और क्या क्या हो रहा है? जो कुछ बुराइयां हैं समाज में, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, हाँ बोलती जा, बोल बोल, सती प्रथा और बहुपत्नी विवाह। ये बहुपत्नी विवाह जो तुम मेरा करवा रहे थे 3-4 बहुपत्नी विवाह, सती प्रथा, बहुपत्नी और तलाक। तलाक, हाँ वैसा वाला ये जो व्यवस्था है ना, ये ऋग्वेदिक काल में नहीं है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ये व्यवस्था है, ये और ये वाली व्यवस्था, ये थोड़ी सी है। ये क्या है? थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। अच्छा समाज है ना, मतलब समझ रहे हो ना? ऋग्वेदिक काल इसलिए स्वर्णिम युग ऐसी थोड़ी बोलते समाज के लिए। महिलाओं के लिए तो यार इससे बढ़ के कुछ था ही नहीं। बहुत अच्छा समाज था यहाँ पे। और आगे बढ़ते हैं ना। ये देख लिया
देखो यहां पे अंतःवर्णीय विवाह तो होंगे, ठीक है, गंधर्व विवाह भी हो जाएंगे। यहां पे यज्ञ में भाग लेना बंद। ये जो जायदस्तम है ना, इसकी जगह मैं बताऊंगा कि क्या क्या बोला है महिलाओं को, है ना, थोड़ा परिवर्तन आ रहा है। देखो महिलाओं के लिए क्या क्या शब्दों का उपयोग करा है। तो एक ऐत्रेय ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, ये मेरे शब्द नहीं है, ऐत्रेय ब्राह्मण बोल रहा है। ऐत्रेय ब्राह्मण का बोलना है कि धरती पे जितने भी दुख हैं स्त्रियों के कारण हैं। सारे दुखों का कारण कौन है? स्त्री है। सारे दुखों का कारण स्त्री, इसीलिए तो बेच देते थे गायों के बदले। ऐसी वैसी बातें करो। देखो यार उस समय की व्यवस्था थी, अब उनको नॉलेज रहा होगा, उनके साथ में कभी ब्रेकअप हो गया होगा उनका, है ना, मतलब हाँ, उनका हार्ट ब्रोकन रहा होगा, समझ रहे हो। तो जब बेचारा का दिल टूटा है तो कुछ तो बोलेगा। दो तरह के लोग रहते हैं, एक समझदार लोग रहते हैं जिनका कभी दिल टूटता है ना तो इंसान को त्याग देते हैं। त्यागना मतलब फिर मतलब नहीं रखना। जो नीच लोग रहते हैं ना, निचले गिरे हुए लोग, वो लोग गालियां देते हैं। फिर मतलब पीठ पीछे क्या देंगे? गालियां देंगे, क्योंकि उनमें वो मन से निकाल ही नहीं पाते हैं, तो बस गालियां देते जाएंगे। मेरा एक दोस्त था, उसने लड़की ने उसको धोखा दिया था, तो वो क्या करता था, वो रोता था, बड़ा रोता था। फिर उसने एक नया काम चालू करा था कि गालियां देता था उसको सब बाकियों के सामने। तो मैंने उसको ना साइड में ले जाके एक चीज समझाई थी। मैंने बोला कि तू प्यार करता है क्या उससे? बोले कि हाँ यार बहुत प्यार करता था, अच्छा नहीं करा उसने। फिर उसको 3-4 गालियां दी। तो मैंने उसको बोला अगर तू प्यार करता था तो फिर गाली मत दे। मतलब अगर तू प्यार भी करता है, दूसरी चीज तू उसको गंदी गंदी गालियां भी दे रहा है, तो फिर तेरा प्यार में कोई जमा नहीं। दूसरी चीज तू 4 जनों के सामने उसके सामने जाके थूक रहा है, तू उसको बेइज्जत कर रहा है, तो ये प्यार नहीं है। मेरी नजर में तो तेरे को बस ऐसे ही कुछ था कि तू अपना मतलब निकाल रहा था। देख भाई, अगर तेरे को सच में कुछ है ना तो तू छोड़ दे, गलत करा, त्याग दो, बात खत्म, सोचो ही मत उसके बारे में। फिर बाद में वो लड़की भी आ गई, वो भी उसके चला गया, फिर आप एक दूसरे के साथ धोखा कर रहे ना, कोई दम वाली बात नहीं रहती। जिनमें दम रहता है ना, वो एक बार में अगर गलती लगती त्याग देते हैं, पर अपशब्द नहीं बोलते। मर्यादा रखो यार। अपने धर्मों में क्या बोला है? स्त्रियों को देवी बोला। अगर गलती करे तो त्याग दो। उसके लिए सबसे बड़ी सजा वही है कि जिंदगी भर अपने पास में नहीं आ पाए। आए तो ऐसे बिहेव करो जैसे कभी देखा ही नहीं, उसको पहचानते ही नहीं। पर जो गालियां देने वाला सिस्टम है ना, वो हिंदुओं में सिखाया नहीं है कभी, है ना। हाथ उठाना, गालियां देना, ये बहुत गिरी हुई हरकतें हैं। जो जिनमें दम वाली बात नहीं रहती है ना, वो लोग करते हैं। हमेशा इस चीज का ध्यान रखना। सुन ले छोरे, है ना, नींद आ रही है तेरे को, ऐसी चीजों में नींद आ रही है ना। गंधर्व विवाह में तो खुश हो रहा था है कि अंतर्वर्णीय विवाह कर लूं। फिर एक और ब्राह्मण है, मैत्रायणी। एक संहिता है मैत्रायणी संहिता। अच्छा एक और चीज भी है, सारे दुखों का कारण कौन है? स्त्री है। सारे सुखों का कारण पुरुष है। ये चीज तो मेरे को अच्छी लगी थी, सेकंड वाली। मतलब देखो, किसी की बुराई मत करो पर अच्छा ही कर सकते हो। सारे सुखों का कारण कौन है? अरे बोल दो, कोई बात नहीं। याद करने के लिए बुलवा रहा हूं, एक बार बोल के बताओ तो। सारे सुखों का कारण कौन है? सारे दुखों का कारण स्त्री है, सारे सुखों का कारण पुरुष है। मैत्रायणी संहिता है, उसमें कहना है कि जुआ, शराब जैसी बुराइयां है ना, उनमें इसने स्त्रियों को भी जोड़ा है कि स्त्री जुआ, शराब, नशे जैसी बुराई है ना। जुआ, शराब, विष, प्लस किसको जोड़ा है? स्त्री। इन तीनों के बराबर बताया है कि जुआ, शराब, विष इक्वल्स टू स्त्री। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे को मत घूरो, ये बोल रहे हैं ना, इसमें लिख रखा। उससे आगे पूछो, मेरे को नहीं पता। ठीक है यार, उनकी सोचती देखो। अब तो अपने ऊपर है सब। जो व्यवस्था है ना, पूंजीवादी व्यवस्था,
उसमें आप अपना हुनर दिखा के आगे बढ़ सकते हो। तो आगे बढ़ के कुछ बन के फिर जवाब दो उस चीज का, बजाय यहाँ कुछ बोलने के। क्या होगा तुम्हारे, मेरे को बोल दोगे, मैं सुन लूंगा, शाबाशी दे लूंगा, बात यही खत्म। कुछ बन के कुछ बड़ा करके दिखाओ, फिर वहाँ 4 जनों के सामने बोलना कि मैं इस जगह खड़ी हुई हूँ, इस टाइम ऐसा लिख रखा था, इसके पहले बहुत अच्छा लिख रखा था, आज मैं इस जगह हूँ, इस चीज को प्रूफ करती हूँ कि ये चीज गलत थी। ऐसा करो तो मजा है। मेरे को घूल लोगे, कुछ नहीं होगा उस चीज। क्या है, मैं डर जाऊंगा, उससे क्या हो गया। अभी एक और उदाहरण दूंगा, तब भी डर रहा। एक है छांदोग्य उपनिषद। यहां पे 2 जनों का डिबेट हुई, गार्गी और याज्ञवल्क। ये क्वेश्चन आया हुआ है बहुत सी बार, है ना, गार्गी और याज्ञवल्क। और ये किसके दरबार में हो रही है? तो विदेह, राजा विदेह के दरबार में। राजा विदेह के दरबार में अच्छी खासी डिबेट हुई, खतरनाक बहसबाजी हुई। उस बहसबाजी में क्या हुआ, मतलब एक औरत है, एक महिला है, ये गार्गी जो है महिला है, याज्ञवल्क पुरुष है। तो जब गार्गी जीतने लग गई डिबेट में, तो याज्ञवल्क को गुस्सा आ गया, बोले तेरा माथा फोड़ दूंगा। क्या बोला याज्ञवल्क? कि मैं तेरा माथा फोड़ दूंगा। इसका इतिहासकारों ने यह अर्थ निकाला है कि ये माथा फोड़ने की बोल रहा है, मतलब अगर औरत ज्यादा बोलती है तो उसके माथा फोड़ने की बात की जाती है। पर मैं इस चीज से पर्सनली सहमत नहीं हूं। डिबेट में तो ये चीजें नॉर्मल है। अगर पुरुष भी डिबेट कर रहा होता और आपको ऐसा लगने लग जाता कि चिढ़ा रहा है यार बहस करते करते, तो आप उसके माथा फोड़ने की बोलते। तो ये चीज एक एग्जाम्पल है, पर ये कंफर्म नहीं है। समझ रहे हो इस बात को? ये चीज कंफर्म नहीं है कि आखिर में इसकी स्त्री होने पे ये बोला होगा, पर क्योंकि इतिहासकार एग्जाम्पल देते हैं इसलिए समझ लो कि गार्गी जो एक महिला है, विमेन है, ये मेन है याज्ञवल्क। जब इनकी बहस हुई तो याज्ञवल्क ने गार्गी को क्या बोला कि तेरा माथा फोड़ दूंगा ज्यादा बोलेगी तो, ऐसे करके। हाँ, गार्गी जीतने लग गई थी ना, इसलिए गार्गी ने तो हरा दिया था ना उनको डिबेट में वैसे। और क्या क्या कर रही है देखो, यहां पे बाल विवाह हो रहे हैं। बाल विवाह हो रहे हैं, बाल विवाह हो रहे हैं। पर्दा प्रथा नहीं है, सती प्रथा नहीं है, बहुपत्नी विवाह है। बिल्कुल बहुपत्नी विवाह है, और अच्छी खासी बहुपत्नी विवाह है। हाँ हाँ बिल्कुल बहुपत्नी विवाह है। और ये देख लो कितना है। हरिश्चंद्र ऋषि हैं, हरिश्चंद्र, उनकी कितनी पत्नियां हैं? 100। हरिश्चंद्र ऋषि कितनी पत्नियां हैं? 100 पत्नियां हैं। मनु की कितनी है? 10। मनु की कितनी है? 10। और जो याज्ञवल्क हैं, याज्ञवल्क, उनकी कितनी है? 2। याज्ञवल्क की पत्नियों के नाम लिख लेना, एक मैत्री है, एक कात्यायनी है। नाम सुना है कात्यायनी? बहुत विदुषी महिला है, मैत्री और कात्यायनी। याज्ञवल्क, वो ढंग से चल भी नहीं रहा। याज्ञवल्क ऋषि का नाम है याज्ञवल्क, उनकी 2 पत्नियां मैत्री और कात्यायनी है। ये 3 एग्जांपल है। एक तुम्हारे सर अभी नहीं, अभी तो ही नहीं है ना, बाद में एग्जांपल बनेंगे वो। यहां तक समझ में आया? देखो जानते बच्चे मेरे को, मैं सीधा शरीफ आदमी हूँ, बिल्कुल भोला वाला। शक्ल से नहीं लगता हूँ? कौन लगता हूँ? ये देखो, ऐसा नहीं लगता कि मतलब यार ये कैसे रहेगा, इसको डरा के रखेंगे घर में। मेरा ध्यान रखना यार। जो लड़कियां हैं ना, वो आजीवन, मतलब तुम्हारी सारी इच्छाएं यहाँ पे पूरी होगी, मतलब सारे अधिकार दे रहे हैं। देखो किसको कैसे अधिकार चाहिए, वैसे सही सारे अधिकार दे रहे हैं यहाँ पे। हरिश्चंद्र की 100,
पूछना पड़ेगा यार, फोन लगवाएंगे। नंबर मेरे पास पड़े हुए हैं। ये सब स्त्रियों की दशा है ना। मतलब एक स्त्री को जितनी सुविधाएं चाहिए वो ऋग्वैदिक काल में मिल रही है। जैसे एक और एग्जांपल है, क्योंकि व्यवस्थाएं धीरे धीरे बदली है। जैसे ये जो बाहर निकलने वाली व्यवस्था थी, बाहर निकलवाना बंद करने का बाहरी आक्रमण कारण थे। जब मुगलों के, तुर्कों के आक्रमण हुए तो बाहर के बाहर औरतों को खींच के ले जाते थे, तो औरतों को पर्दा भी रखना पड़ा, पर्दे के साथ साथ उनको घर में रहवाना भी चालू करना पड़ा। राइट, चीजें समझ में आ रही है? तो हर चीज का कुछ ना कुछ कारण है। ऐसा नहीं हुआ कि उन लोगों को शौक पड़ गया कि तुम लोगों को ऐसा रखना चालू करें। अब धीरे धीरे बदला भी है टाइम। अब मम्मी पापा थोड़ा थोड़ा छूट देते हैं ना, क्योंकि व्यवस्थाएं ऐसी ही चलती है। परिवर्तन समाज का नियम है, धीरे धीरे परिवर्तन आता है और वापस घूम के भी आता है। हो सकता है कि और बुरी व्यवस्था हो जाए आगे जाके, और अच्छी हो जाए, ऐसा होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखते हैं। जो महिलाएं हैं वो बिना शादी की भी रह सकती है। यहां से आवाज आई थी मेरे को थोड़ी सी। नंबर कौन सा है यहां, कौन सा? 7वां। बिना शादी के भी रह सकती है। बिना विवाह के। पापा को बोल दिया, पापा मेरी इच्छा नहीं है, देखो मेरे को कुछ अच्छा बड़ा करना है, मेरे को शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पापा ने बोला बेटा कोई बात नहीं। ये जो है इस महिला को क्या बोलते हैं? अमाजू। अमाजू, अमाजू। ये जो अमाजू है ना, जो शादी नहीं कर रही है, इसको भी घर में हिस्सा मिलता है। सोचो कितनी ज्यादा अच्छी बात है। ऐसा नहीं है कि इसको कि भाई तू शादी नहीं कर रही तू तेरे देख, ऐसा नहीं होगा। जायदाद में इसको हिस्सा मिलता है। ये तो अभी व्यवस्था होगी, बीच के काल में नहीं मिला ना। क्या व्यवस्था है? इसको भी हिस्सा मिलेगा। अपने को ये चीज कैसे पता है? तो इसका एक एग्जाम्पल है कि 8वें मंडल में बताया है कि एक अपाला है मंडल में। ये जो अपाला है बहुत विदुषी महिला है। ऐसा ही नहीं कि बस ऐसे शौक चढ़ गया कि दिल टूट गया तो शादी नहीं करूंगी। बहुत ज्यादा विदुषी महिला है। समझने की कोशिश करना, इसको खुद से कभी रिलेट मत करना, पहले अपनी स्थितियां जान लेना। ये अपाला बहुत ज्यादा विदुषी, बहुत ज्यादा समझदार महिला है। इसने कई ग्रंथों की रचना करी है, इसलिए इसने बोला मैं शादी नहीं कर रही, मेरे को इन्हीं चीजों में इंटरेस्ट है। ऐसा नहीं कि उसने मेरे से बात नहीं करी, उसने दूसरे शादी कर ली तो अब मैं कभी शादी नहीं करूंगी या शादी। अच्छे से समझा रहा हूं, इन लोगों से खुद को मत जोड़ो, पहले इस स्थिति में आओ फिर जोड़ना। क्या नाम है? अपाला। अंबालाल निरे, अपाला। 8वें मंडल में इसके लिए बताया कि बहुत विदुषी महिला है और इसने शादी नहीं की, बिना विवाह के रही। ये कौन थी? अमाजू थी। प्लस इसको इसके घर में हिस्सा भी मिला था रहने के लिए। ठीक है, हिस्सा मतलब कि यार इतनी संपत्ति तेरी है। और क्या हो रहा है? नियोग प्रथा भी थी। मतलब हाँ, ये लिखने से पहले ही पूछ लेती क्या है नियोग प्रथा। अभी अगर इस प्रथा बात होए तो तलवारें निकल जाए। तलवारें इतनी ज्यादा विवादित थे। नियोग प्रथा का मतलब है कि अगर किसी का पति किसी कारणवश बच्चे पैदा करने में असमर्थ है तो वो महिला किसी और श्रेष्ठ पुरुष से संतान उत्पन्न करवा सकती है। यह व्यवस्था नियोग प्रथा है। आज के टाइम में क्या ये पॉसिबल है? मार दें औरत को, राइट? पर उस समय ऐसा होता था क्योंकि उस समय जो धारणा थी उनके अनुसार जो पुत्र है, जो पिता है, वो कैसे बनता है? प्रेम से बनता है। बाहर जाके बात करो अगर बात करनी हो तो। कैसे बनता है पिता? प्रेम से बनता है। और ऐसा ना हो, देखो अभी तो क्या है, कई सारी साइंटिफिक मेथड्स बन गई है। मैं आप लोगों के सामने पूरे खुल के बात करता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से जानकारी हो। मेरा फर्ज है आप लोगों को ज्ञान देना, आधा अधूरा नहीं, पूरा ज्ञान देना, राइट? मेरे लिए तुम वो शून्य हो बच्चे, बिल्कुल जीरो दिमाग लेके आए हुए, जिनको मेरे को भरना है और यही मेरा फर्ज है, तो मैं वो भरूंगा।
राइट है ना, मैं वही कर भी रहा हूं। क्योंकि अगर मैंने तुम लोगों को ये बातें नहीं बताई और इस चीज पे तुम्हारा कभी किसी डिस्कशन हुआ समझदार आदमी से और तुम आधी अधूरी जानकारी लेके गए तो वो हंसेगा सो हंसेगा, तुम्हारे लिए तुम्हारे पढ़े लिखा होने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। सही बात है, इसलिए बता रहा हूं। ये नियोग प्रथा थी वहां पे। नियोग प्रथा में क्या होता है, जब पुरुष किसी भी कारणवश, कोई भी कारण हो सकता है उस चीज का, हो सकता है कि वो बाहर चला गया हो, खो गया हो, ऐसे में अगर स्त्री को इच्छा है कि उसका कोई बच्चा रहे तो श्रेष्ठ पुरुष का चुनाव करती है। श्रेष्ठ पुरुष मतलब उठाई गिरा नहीं, ऐसा व्यक्ति जो उसको अच्छे बच्चे दे सके, उसके साथ में जो बच्चे पैदा होंगे वो नियोग प्रथा कहलाती है। राइट, इस नियोग प्रथा में जो बच्चे पैदा होंगे उसको क्षेत्रज बोलते हैं। उन बच्चों का अलग से नाम है, उनको क्षेत्रज बोलते हैं। उन बच्चों का बराबरी से सम्मान है। आज तो गाली देंगे, उनको देंगे, गाली की तरह यूज करेंगे, और उस समय उसका बहुत ज्यादा सम्मान है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आज बिल्कुल ये खत्म है। एक डोनर, स्पर्म डोनर व्यवस्था भी चलती है, वही व्यवस्था है। बस उस टाइम इतनी वैज्ञानिक पद्धतियां नहीं थी, इसलिए इस समय थोड़ी ज्यादा वैज्ञानिक पद्धतियां नहीं है, तो इस तरह का नियोग प्रथा का यूज हो रहा है, आज भी होता है ना। बस ये वही व्यवस्था है। आगे बढ़े। ये दोनों व्यवस्थाएं चली है उत्तर वैदिक काल में भी, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल में भी राइट लगा जाना, या फिर ऐसे लगा के ऐसे कर लेना कि हाँ पहले इधर भी चलती है इधर भी चलती है। इन दोनों व्यवस्थाओं को मनाही नहीं मिली है। बस महिलाओं का युद्ध में लड़ना, यज्ञ में बैठना बंद, बाल विवाह करवा रहे हैं, बहुपत्नी विवाह चालू हो गई है। बाकी व्यवस्थाएं वैसी, पर्दा वर्धन रखवाते, सती वगैरह की व्यवस्थाएं नहीं है, उत्तर में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही लिख रहे हो ना, ठीक है। अगली जो व्यवस्था है वो कुछ विदुषी महिलाओं के नाम है। विदुषी मतलब होता है आदमी विद्वान होता है। सामने हो या तुम्हारे यार, कोई डाउट तो नहीं है ना, ये बाहर जाने का रास्ता है नहीं तो। विद्वान का उल्टा क्या होता है, क्या होता है, विदुषी। ऐसा है किसी को अगर जाना हो ना तो बिल्कुल ऐसे जा सकता है, पर लेक्चर तो पूरा होगा, नहीं तो इससे तो तुम्हारा कोर्स ही पूरा नहीं होगा। समझ रहे हो। ये क्या है, कुछ विदुषी महिला है। कुछ विदुषी महिलाएं हैं जिनमें दो महिलाओं के नाम कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में आते हैं कि ऐसी कौन सी दो महिलाएं हैं जिसने ऋग्वेद लिखने में हेल्प करी हो। तो उन दोनों महिलाओं के नाम लिख लो, ब्रह्मवादिनी और ऋषिका। दूसरा नाम है ऋषिका। इन दोनों का कायम में योगदान है वेद में, वेदों को लिखने में। वेद तो अपौरुष हैं, लिखे तो भगवान ने भेजे हैं, पर उसको संकलित करने में इनका भी योगदान है। और कुछ महिला है, अपाला, ये भी विदुषी महिला है, पर इनका वेद में योगदान नहीं है, अलग से कुछ कुछ ग्रंथ लिखे इसने। अपाला वही है ना, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, हाँ, शुक्ता और निवावरी, पता नहीं जब तक खत्म हुए। शुक्ता और निवावरी, शुक्ता और निवावरी, ये कौन है, कुछ विदुषी महिलाएं हैं। ऐसे ही कुछ विदुषी महिलाएं इस साइड भी है, उनके भी नाम लिख लेना है ना। गार्गी, मैत्रवती, सुबला, वेदवती, कात्यायनी, कात्यायनी, ये क्या है, ये उत्तर वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। ये क्या है, ये वैदिक काल की विदुषी महिलाएं हैं। बहुत ज्यादा कम डार्क में चल रही है ना यार, ये ढंग से नजर भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
डार्कनेस बहुत कम हो गई है इसमें। यहां तक समझ में आया? ये कुछ विदुषी महिलाएं हैं। और क्या हो रहा है? एक और मैं महिलाओं के बारे में बता रहा था ना, तो एक चीज का और ध्यान रखना, जो शतपथ ब्राह्मण है ना, शतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथ है। इस शतपथ ब्राह्मण में ही स्त्री को अर्धांगिनी बोला है। ये जो शब्द अर्धांगिनी निकला है वो कहां से निकला है? शतपथ। तो आप ऐसे मत सोचना कि उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा बुराई ही आ गई है। सब जगह बुराई नहीं है, बहुत सारी जगह अच्छा ही भी है। तो शतपथ ब्राह्मण में क्या बोला? स्त्री को अर्धांगिनी। क्या ये तो मेरी अर्धांगिनी है, सुन के कितना अच्छा था। खुश हो जाओ यार बच्चों। अंतर्वर्णीय विवाह, सती प्रथा भाग नहीं, ठीक है। यहां पे सभा और समितियों में भाग लेती थी, सभा समिति में भाग। यहां पर नहीं, सभा समिति में भाग भी बंद। चलो घर में बैठो, वैसी वाली स्थिति थी, समझे? घर में तो नहीं बिठाते थे, बाहर भी कुछ कुछ काम तो कर रही है, पर पहले जैसी व्यवस्था नहीं है कि आप मीटिंग्स में जा सकते हो, इतना नहीं। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं ना, समझ में आ रहा है? अब कुछ चीजें और देख लो। रहन सहन देख लो इनका। पहले खाना देख लो, खाते क्या थे। यह सब भी सामाजिक व्यवस्था है। खान पान, महिलाओं की स्थिति देख ली। अच्छा लगा ऋग्वैदिक काल, है ना? अच्छा है ना, सारे अधिकार मिले हुए हैं। अब खान पान देख लो कि खान पान में क्या व्यवस्था है। मोमोज मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? दाल चावल खाएगी नहीं? दाल चावल फेवरेट है, मैं दाल चावल वाला हूं। देखो खान पान, अरे चावल खिला दो मेरे को, तो बस चावल अच्छे लगते हैं। चावल किसी भी चीज से दो, नमकीन चावल हो, कड़ी चावल हो, दाल चावल हो, सब अच्छा लगता है। और मेरी माँ को लगता है कि चावल खाने की चीज है ही नहीं। मैंने अगर बहुत सारे चावल खा लिए तो मेरी माँ रोटी लेके आती कि तुमने रोटी तो खाई ही नहीं। मैंने बोला चावल खाए तो हैं, बोले नहीं रोटी से पेट भरता है। मैंने कहा एक चीज है शीर पकोधर, ये तो चल ही नहीं रहा। खत्म। देखो कहां तक चलता, अपना काम होता है कि नहीं होता है। एक चीज है शीर पकोधर, शीर पकोधर। ये कुछ कुछ खीर जैसी है, शीर खीर। इसमें क्या है, एक तरफ जौ है, जौ प्लस दूध। क्या है? जौ है, दूध। अब उस समय गेहूं इतना होता नहीं होगा, जौ वगैरह उगाते हैं, तो जौ को दूध के साथ में कर लेते होंगे, खीर बन जाती होगी। हैं? घाट, इसको अपने इधर घाट बोलते क्या? ऐसे एक होता है करब, एक तो शीर, दूसरा है करब। करब, करब में क्या होता है? तो करब में दही और जौ है, दही प्लस जौ। समझ गए ना? ये भी तो बनता है यार अपने इधर, मीठा भी बनता है और खट्टा। उसको क्या बोलते हैं? अरे यार कुछ अच्छा सा होता है ना यार। अपन चावल नहीं बनाते हैं क्या, मीठे चावल और एक तरफ खट्टे। ओलिया 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 बनाते तो है यार। तो हाँ, उसी जगह काय का यूज कर रहे हैं? जौ का यूज कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आई? कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े। फिर नेक्स्ट चीज, खा तो लिया है, अब खाना तो खा लिया है, पर अब एक और चीज की जरूरत है। एक और चीज की जरूरत है खाने के बाद में। सिर्फ खाने से काम चलता है क्या? फिर पीना। तो पीने के लिए अपने पास में क्या है?
सोमरस है, किस पर्वत पे मिलता है? मुजवन पर्वत पे। क्या है सोमरस? आज मुजवन पर्वत कहाँ है? तो अफगानिस्तान की कोई सी जगह है। फिर सुरा भी है अपने पास में। सुरा भी क्या है? नशा ही है। तो मस्त नशे के बिना तो देखो आदिकाल से नशा चलता है। इतिहास गवाह है कि नशा कब से चल रहा है? आदिकाल से चल रहा है, आज भी चल रहा है। और कितना ही रोकने की कोशिश कर लो वो चीज बंद नहीं होगी। आप सिर्फ इसको रेगुलेट कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते हो। इस चीज पे मैंने कई बार बहसें करी है। प्रोस्टिट्यूशन पे, प्रोस्टिट्यूशन मतलब समझते हो ना, वेश्यावृत्ति, रेड लाइट एरियाज, उस पर बहस करी है मैंने। वो लोग बोलते बंद कर दो, मैंने बोला ये बंद नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर बंद करोगे तो बहुत सारी बुरी घटनाएं बढ़ेगी। आप इसको रेगुलेट करो, मतलब सरकार ऐसा करे कि इन लोगों को रेगुलेट करे, इनका थोड़ा सा ध्यान रखे कि इनके साथ कुछ गलत ना हो। बंद नहीं कर सकते, आदिकाल से चलती आ रही है व्यवस्था। शराब नशे की व्यवस्था आदिकाल से चल रही है, आप इसको रेगुलेट कर सकते हो। जुए की व्यवस्था आदिकाल से चल रही है, अभी हारे थे ना, आप उसको रेगुलेट करो। जुआ सरकार खिलवाए तो अच्छा है, खिलवाती है। आप लोग क्या मेरे को घूर रहे हो कि यार सरकार सुन लेगी? तो जुआ सरकार खिलवाती है। आप लोगों ने एड्स देखे हैं? एड्स आते हैं ना बहुत सारे, आईपीएल पे पैसा लगाने के कि टीम खरीदो, क्या बोलते हैं उसको? एनपीएल, ड्रीम 11, ये जो चीजें हैं वो पैसा लगवाने की नहीं बोलती। बस उस पे किसका? सरकार का कंट्रोल है। जो पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ कुछ सरकार भी रखती है, टैक्स भी लेती है। ये कितने जीता था? कितने जीता था दोस्त? तो कुल मिला के मेरे दोस्त लोग भी खेलते हैं। अब वो जुए का थोड़ा सा दूसरा तरीका हो गया है, अदरवाइज ये तो जुआ ही, जहां पे आपको पता नहीं है कि आगे क्या होना है और आपने उस पर पैसा लगा रखा है, थोड़ा सा दिमाग लगा के कि हाँ ये टीम जीत सकती है, राइट? ये तो जुआ ही। बस उसको रेगुलेट कौन कर रही है? गवर्नमेंट कर रही है। ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि खेले बिना तो मानेंगे नहीं। पहले जो मटका खेलते थे, नहीं मटका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मटका। उसमें से नंबर वगैरह निकलते थे, वो सब थोड़ा कम हो गया इन चीजों के कारण। तो ये अच्छी चीजें हैं, बुरी नहीं है, राइट? आगे बढ़े। और कुछ चीजें हैं जिनका जानकारी नहीं है इन लोगों को, ऋग्वेद कालीन लोगों को। जैसे पहली चीज है नमक। नमक नहीं पता नमक क्या होता है, बिना नमक के खाते थे। तुमको तो भाई नहीं, तुमको क्या, मेरे को भी नहीं भाई। नमक नहीं खाते थे, मछली भी नहीं खाते थे। नहीं, नॉनवेज तो खाते थे। सही बात क्या बोल रही है? सही बात है, अच्छा है। नॉनवेज तो खाते थे पर मछली नहीं खाते थे नॉनवेज में, और रोटी नहीं खाते थे। रोटी का मतलब है सीधा सीधा, तुम जो बेल के बनाते ना वो रोटी नहीं खाते थे। रोटी का मतलब समझ रहे हो कि भूखे मर जाते होंगे, खाते होंगे ऐसे ही कुछ कुछ बना के खा लेते होंगे उसी का। जैसे मैंने बोला ना, गेहूं होंगे तो गेहूं को भी दूध में डाल देते हैं, और फिर दूध से जो बनता है वो देखा अपन ने, करब है, एक शीर है, ऐसी चीजें बना खाते हैं। खाना तो खाते हैं, अपनी जैसे रोटियां बेल के नहीं खा रहे हैं। ये दोनों व्यवस्थाएं, तीनों चीजें कहाँ स्टार्ट होगी? यहाँ पे। तो लिख लेना, उत्तर वैदिक काल में क्या हो रहा है? नमक भी मिल गया इनको, मछली मिल गई, रोटी मिल गई, जानवरों को मार के खाते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े यज्ञ होंगे, उन यज्ञों में 400-400 बैलों की बलि दी जाएगी, 800-800 बैलों की बलि दी जाएगी, घोड़ों की भी बलि दी जाएगी। पर एक जानवर है जिसको मारना गैर कानूनी था, उसको मारने पे सीधे सीधे मौत की सजा थी, उसको अघन्या बोला जाता था। क्या है? अघन्या, मतलब उसको मारा नहीं जा सकता है। वो कौन थी? गाय। इस समय भी गाय का बड़ा सम्मान था। गाय, इसका वर्णन 170 बार मिलता है, 175 बार, 175 बार ऋग्वेद में इसका वर्णन मिलता है, मतलब वैदिक एरा में। इसको क्या बोला है? ये 12 प्रश्न आता है कि अघन्या किसको बोला गया है। तो अघन्या का मतलब होता है, उसको ब्रैकेट में लिख लेना, जिसको मारा नहीं जा सकता। अघन्या, जिसको मारा नहीं जा सकता, आप उसकी बलि नहीं दे सकते हो, उसको परेशान नहीं कर सकते हो। हाँ, गाय आज भी है, आज भी सम्मान करते हैं। आजकल क्या है, ये देखो, हिंदुओं में ना कुछ व्यवस्थाएं मेरे को बिल्कुल नहीं जमती है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, तुम लोग खुद रिलेट करना, तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा।
गाय हुआ, बेल हुआ, बेल मतलब ये जो सांड वगैरह घूमते रहते हैं, है ना, देखे हैं ये सब यार, उन्होंने कदर नहीं है। पर मंदिर में अगर वही नंदी को बोल के, जो बेल ऐसे सड़कों पे घूम रहा है भूखा प्यासा, है ना, उसका शरीर भले खून वून भी आ रहे होंगे उसके लोगों को इतनी फिक्र नहीं है, उसके आगे ऐसे प्लास्टिक डाल देंगे, वो प्लास्टिक को सूंघ के खा लेगा, कोई निकालता तक नहीं है। मैंने झगड़े करे इन सब चीजों को लेके कि भैया तू मत डाला कर, वो सूंघता है ना, खा लेता है उस खाना समझ के। मैंने कितने ही लोगों से झगड़े करे यार, मत करा करो ऐसा। मैं मुंह में से निकालता भी हूं, इस डर भी लगता है थोड़ा सा मार नहीं दे। पर अपना समाज क्या है, अपने समाज उसको सम्मान तो दे रहा है, पर मंदिर में जाके दे रहा है, असलियत में नहीं दे रहा है। मतलब अपना फर्ज बनता है ना यार इन सब चीजों में, तो यार अपने पूर्वज जिसको पूछता है, जिसको मारना मना था, उसके लिए थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं। नॉर्मल चीजें छोटी मोटी, जैसे फोकट प्लास्टिक में सामान नहीं फेंकना खाने का, वो प्लास्टिक सहित खा लेंगे, ये वाला काम कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि गाड़ी वाड़ी चलाते में कि ऐसा नहीं हो कि सामने आ जाए, है ना। बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख सकते हैं। अगर अपने घर में गाय है, तुम सब किसान हो, तो ऐसा नहीं हो कि यार अगर दूध देना बंद कर दे तो बाहर निकल जाए। करते हैं गाय ऐसी, अरे तो बेटा गाय कहाँ से आई है फिर शहरों में, लोगों ने छोड़ी है तभी तो आई है। अगर किसान नहीं छोड़ते तो गाय अपने आप शहरों में तो थी नहीं गाय। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग तो इतना ध्यान रखते हैं कि माँ की तरह पूछते हैं उसको। दूध दे नहीं दे उनको फर्क नहीं पड़ता, बच्चे दे नहीं दे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तो परिवार का क्या हिस्सा है। और ज्यादातर किसान आज भी ऐसे ही है जिनके लिए वो परिवार का हिस्सा होती है, राइट। आगे बढ़े बेटा, तो ये कौन है, अगन्या कौन है, गाय है। और इसका 175 बार वर्णन आया है। एक रहन सहन देख लें कि रहन सहन क्या है, ऐसा कैसा ही पूरा है, बस ये 3 चीजें और जोड़ लेना, नमक मछली और रोटी उत्तर वैदिक काल में आ गया। रहन सहन देख लो, जो रहन सहन यहाँ का है वो यहाँ का भी है, ठीक है। एक चीज है नीवी, ये बेल्ट था, क्या था, बेल्ट। मतलब पहले क्या होता था, क्या पहले सीधे सीधे कपड़े तो पहन नहीं पाते थे ऐसे, मतलब कोई सिलाई विलाई का सिस्टम नहीं था, डायरेक्ट कपड़े पहनते थे ज्यादातर। तो जो डायरेक्ट कपड़े पहन रहे थे उसको टिकाना तो पड़ेगा यहाँ पे। लुंगी पहनोगे तो लुंगी तो आप ऐसे गठान बांध देते हो, राइट। उस टाइम पे कैसे टिकाओ, तो टिकाने के लिए नीवी नामक बेल्ट होता था, उससे ऐसे बांध के ऐसे टिका लेते थे। दूसरी चीज अधोवास, ये मोस्ट आईएमपी चीज है, फिर बता रहा हूं तुम लोगों को, कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ नेट में। दूसरा है अधोवास, एक नीवी, नीवी मतलब बेल्ट, अधोवास मतलब अंतरीय कपड़े। अंतरीय या फिर कमर के नीचे, कमर के नीचे जो पहनते थे ना उसको क्या बोलते थे, अधोवास बोलते थे। फिर एक उत्तरीय, उत्तरी मतलब जो ऊपर पहना जाता था ना वैसे। और ऊपर क्या पहनते थे ज्यादातर, तो जैसे दुपट्टा डालते हैं ना, दुपट्टा जैसे डालते थे, जैसे शाल डाल लेते हो आप लोग, वैसे दुपट्टा या शाल, दुपट्टा या शॉल, शाल। फिर एक और चीज है वासा, ये जो वासा है ये पूरे शरीर को ढक लेता था, पूरे के पूरे शरीर को ढक लेता था। अब इसका एग्जांपल क्या बताऊं, ऐसा सोच लो चादर ओढ़ रखा है ऊपर से लेके नीचे तक। हुडीज पहनते हैं लोग, हुडीज, हुडीज को नीचे तक मान लो, जो ज्यादा ठंडी जगह होती है वहां नीचे नीचे तक के पहनते हैं ना, वैसे ही। तो ये क्या है, चद्दर की तरह है, चद्दर, दो देख लेना है ना, चद्दर, ये ठीक है, चद्दर, चद्दर जैसा कुछ है। आभूषण, ये यहां पे भी ऐसे ही है ना, बिल्कुल बराबर एक जैसा, कोई अंतर नहीं आया, वैसे कपड़े बिल्कुल वैसे वैसे ही। फिर एक और आभूषण देख लो, अभी पहनते हो, कौन मना कर रहा है, सब ने पहन रखे हैं कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ। मैं पहनता हूँ यार, पता नहीं यार, कान नहीं छिदवा पाया बहुत टाइम से। मैं कुंडल पहनता था काफी सालों तक पहने,
एक बार कंपटीशन की एग्जाम देने गया, हाँ बोल, हैं एक कटवा दिए बस, एक के थे, हो गया। मैं करता हूँ बेटा, अभी क्लास चल रही है ना, आता हूँ मैं थोड़ी देर। नेक्स्ट क्या है? आभूषण है। क्या है? आभूषण। आभूषण में क्या क्या पहन रहे हैं? तो एक तो है गले का हार, जिसको बोलते थे रुकन, रुकम, पहनते हो गले का हार। वैसे हार गले में ही पहनते हैं शायद, है ना? मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है, हंसो मत, मैं थोड़ी पहन के आता हूं क्या यार, ठीक है यार, गले में पहनते ना। नहीं, मुद्दा ये है कि हार सिर्फ गले में पहना जाता है ना। अच्छा, दूसरी जगह पहने तो उसके नाम बदल जाते हैं ना, तो यहाँ पे भी तो पहनते हैं ना, हाथ वाथ में वो कमरबंद, सब अलग अलग चीजें है ना। ठीक है, तो ये गले का हार है, इसको क्या बोलते हैं? रुकम। तुम सिर्फ ऐसी चीजों में मजे ले सकते हो मेरा, ठीक है, अरे दूसरी चीजों में लो ना। कल पूछूंगा ये पूरा टॉपिक, ठीक है, मतलब जब भी नेक्स्ट क्लास होगी फिर मैं लूंगा मजे। जो स्वर्ण का ढेर है उसको बोलते हैं निष्क। स्वर्ण का ढेर क्या बोलते हैं? निष्क। ये क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूजीसी नेट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्वर्ण के ढेर को वैदिक काल में क्या बोलते थे? निष्क बोलते थे। गले के हार को क्या बोलते थे? रुकम बोलते थे। ये करब और ये शीर क्या था? खाने की चीज थी। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। आ रही बात समझ में? मनोरंजन, ये भी वैसा वैसे ही, इधर भी वैसा वैसे ही। मनोरंजन के साधन भी देख लो, मनोरंजन कैसे कर रहे हैं। और ये भी खत्म। सब खत्म, मनोरंजन के साधन। ये चल रहा है थोड़ा बहुत मनोरंजन, ये चल रहा है ना, दिख रहा है? मनोरंजन के साधन। कहाँ था तू? ये लोग क्या कर रहे हैं? रथ दौड़, रथ हैं तो रथों को दौड़ा रहे हैं, रथ दौड़। फिर ये अगला काम करते हैं, घुड़सवारी, शिकार, जुआ। शिकार, जुआ, और क्या कर रहे हैं? नाटक, नौटंकी। ये सब काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है ना? दोनों तरफ है, जो यहाँ पे है ना, जो यहाँ पे मनोरंजन के साधन है वो यहाँ पे भी है। अपने पास में आज जैसे साधन है वैसे उनके पास में नहीं थे। इतना तो सीधी सी बात है यार। अभी अपने लिए मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन क्या है? क्या है? मोबाइल। ठीक है, कुछ लोग गाड़ी से रगड़ना पसंद करते हैं, उनके लिए वो मनोरंजन का साधन है। खासकर लड़कों में टीवी, हाँ टीवी भी देखना पसंद करते हैं। कुछ लोग क्रिकेट देखना बहुत पसंद करते हैं, जो टीवी में देख पाते हो, मोबाइल में देख पाते हो। मोबाइल, टीवी, सोशल मीडिया। कुछ लोग चैटिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, ठीक है, और कुछ लोग गाड़ियों से घूमना पसंद करते हैं। ये मनोरंजन के साधन है। कुछ लोग बाहर खेलना पसंद करते हैं। बस थोड़ा सा और टॉपिक बचा आपका, हो गया ये सब। अब कुछ फैक्ट्स हैं वो देख लो। एक शब्द है अनश्य बलिकृता। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अनश्य बलिकृता किसको बोला है? उसको सम्मान के रूप में बोला गया है क्योंकि वो एक लौती ऐसी जाति है जो क्या दे रही है? टैक्स दे रही है। बाकी और कोई भी टैक्स नहीं दे रहे हैं। चारों वर्णों में सिर्फ एक जाति है जो टैक्स दे रही है, जिसको बोला अनश्य बलिकृता। बलिकृता, बलि मतलब क्या होता है? टैक्स होता था, बलि देने वाला। तो वो कौन है? वेश्य। ये एक लौती जाति है जो टैक्स दे रही है। फिर बता रहा हूं, इस चीज को याद रखना। एक लौती टैक्स देने वाली जाति कौन सी है? वेश्य है। फिर शूद्रों की स्थिति देख लो। इनसे द्विज का अधिकार छीन लिया। द्विज का अधिकार छीना, द्विज नहीं है। बाद में वेश्यों से भी छीन लिया। आज द्विज सिर्फ दो जातियां हैं, ब्राह्मण और क्षत्रिय। टाइम के साथ साथ बदला है सब। इसके पहले
ऐसा था, अभी मैं उत्तर वैदिक काल में बताऊंगा। जब उत्तर वैदिक काल में एक ऐत्रेय ब्राह्मण है। कौन सी ब्राह्मण है? ऐत्रेय ब्राह्मण। ऐत्रेय ब्राह्मण वही है जिसने बोला था ना महिलाओं के खिलाफ, वही। वो ऐत्रेय ब्राह्मण का ये कहना है कि ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है। ऐत्रेय ब्राह्मण, कौन सी ब्राह्मण है? ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें क्या बोला है कि ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ। क्षत्रिय ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ना, उसमें लिख रखा है ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। ये ऐत्रेय ब्राह्मण है, इसमें लिख रखा है क्षत्रिय ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हैं, अच्छे हैं, ऊंचे हैं। ये ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ का नाम है। मैंने बोला था ब्राह्मण ग्रंथ बताए थे, वो ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण। उसमें लिख रखा है कि क्षत्रिय ब्राह्मण से भी ऊंचे हैं, उच्च जाति के हैं, उच्च हैं। यहां तक आया समझ में? और थोड़ा सा और देख लो, एक पंचविश ब्राह्मण है, उसमें भी क्या बताया है कि ये लोग ज्यादा ऊंचे हैं। यहां तक बोला गया है कि अगर ये चाहे ऐत्रेय ब्राह्मण में, तो ये ब्राह्मणों को बाहर भी निकाल सकता है। कौन? क्षत्रिय चाहे तो ब्राह्मणों को बाहर भी निकाल सकता है। क्षत्रियों को अधिकार है, को अधिकार काय का अधिकार है? ब्राह्मणों को बाहर भगाने का, को बाहर भगाने का, इतना अधिकार है। मतलब समझ रहे हो, टसल चालू हो रही है धीरे धीरे। टसल किस बात की है कि ऊंचा कौन है, ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में। यही टसल आपको काय में नजर आएगी, यही लड़ाई काय में नजर आएगी, तो ये जन्म देगी किसको? बौद्ध और जैन धर्म को। जो दोनों धर्म स्टार्ट करने वाले हैं वो लोग कौन थे? क्षत्रिय थे। और उन्होंने ब्राह्मण परंपराओं को स्वीकारने से मना कर दिया था पूरी तरीके से। दोनों क्षत्रिय थे, महावीर भी क्षत्रिय, उनकी पूरी परंपराओं में क्षत्रिय पैदा हुए। यहां तक की एक कहानी भी आती है कि जब जैन परंपरा में या बौद्ध परंपरा में जो पुत्र पैदा होने वाला रहता है, मैं उन तीर्थंकर का नाम सुन रहा हूं, वो तीर्थंकर का जन्म होने वाला रहता है ब्राह्मण माता पिता से, पुत्र का। पर जो ऋषि हैं, जो शायद इंद्र देवता हैं, वो उस गर्भ को निकालकर दूसरे किसी क्षत्रिय महिला में डालेंगे कि इस ब्राह्मण से क्यों जन्म दिलवाना इसका। समझ रहे हो, टसल इतनी ज्यादा बढ़ रही है क्योंकि ब्राह्मण ने खुद को एक क्षत्र रूप में स्वीकारा है कि यार हमसे ऊंचा कोई भी नहीं। उन्होंने जो व्यवस्थाएं बनाई, ये ग्रंथ लिखने वाले ज्यादातर ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने जो लाभ दिए हैं खुद को दिए हैं, सीधी सी बात। तो इसका विरोध कौन कर रहे हैं? क्षत्रिय कर रहे हैं इस समय पर। बातें समझ में आ रही है? और छोटी सी और चीज है, पंचविश ब्राह्मण में भी क्षत्रियों को श्रेष्ठ बताया है। अब जो शूद्र हैं उनके लिए कुछ शब्दों का यूज करा है, वो देख लो। इन सब चीजों को लेके विवाद है। अब पता नहीं वो शब्दों के अर्थ जो इतिहासकारों ने निकाले हैं वो सही भी है कि गलत है, कि बाद में जोड़े गए हैं। इस समय शूद्रों की स्थिति अच्छी है। अब जो शब्द बता रहा हूं वो काय के हैं? उत्तर वैदिक काल के हैं। पहला शब्द है क्षेत्रज। इसका मतलब होता है तीनों वर्णों की सेवा करने वाला। क्या काम है इसका? तीनों वर्णों की सेवा करना। फिर अगला शब्द है कामुक्त पलायन। जब चाहे इसको भगा सकते हो। ये सब उत्तर वैदिक काल के, मैंने बताया ना, वैदिक काल में सब सही है। ये जो बता रहा हूं उत्तर वैदिक काल के बता रहा हूं आपको। क्या यूज कर रहा है शूद्रों के लिए? ये भी उत्तर वैदिक काल के हैं, ये भी उत्तर वैदिक काल है। अनिष्ट बलिकर्ता वगैरह है ना, ये सब। तुम्हें क्या बता रहा हूं कि क्या कामुक्त पलायन मतलब जब चाहे तब भगा दो। शूद्रों के लिए इस तरह के शब्दों का यूज हो रहा है उत्तर वैदिक काल में कि जब चाहे आप भगा सकते हो। कामुक्त यथावधः, कामुक्त यथा वधः, जब चाहे मार सकते हो, जब चाहे मार भी सकते हो।
ये व्यवस्थाएं हैं। इन सब चीजों के बीच में एक चीज का ध्यान रखना कि कोई सी भी चीजें डेफिनेटली सही नहीं है, पूरा समाज इसको नहीं मान रहा है। इन सब चीजों को लेके भावुक मत हो जाना, अरे यार ऐसे बोल दिया था यार, ऐसे मत करना। आप लड़कियां हो तो उस समय को लेके आप लोगों को गुस्सा आ गया था ना, जो बोला था कि यार स्त्री जुआ और शराब के समान है, या फिर दुखों का कारण है स्त्रियां। इन सब चीजों को लेके भावुक मत होना, ये सब जगह एक जैसी नहीं है। मैं एक तरफ आपको ये शब्द बता रहा हूं कि आप कभी भी भगा सकते हो, कभी भी मार सकते हो। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ पे भी नियोग प्रथा चल रही है, यहाँ पे भी आप अंतर्वर्णीय विवाह कर सकते हो, पसंद से विवाह कर सकते हो। कोई अपने दामाद के लिए इन शब्दों का यूज करेगा क्या? नहीं करेगा। हो सकता है ये चीजें बाद में जोड़ दी, राइट। मतलब इन सब चीजों को लेके आपस में डिबेट बहुत ज्यादा है। इसलिए आप लोगों की समझदारी के लिए तो यही है कि आप लोग आज में जियो। सबसे अच्छी चीज यही होती है कि खुद को आगे बढ़ाओ, बजाय इसके कि अपनी जाति के नाम पे, अपने वर्ण के नाम पे अपने आप को ऊंचा दिखाने के। अगर आप खुद को निम्न कोटि का मानोगे तो बन भी जाओगे। किसी को कुछ मानने की जरूरत नहीं। भगवान ने आपको स्वतंत्र पैदा करा है, सब आपके ऊपर है। आपका नाम आपकी पहचान है, आपके माता पिता आपकी पहचान है, राष्ट्र आपकी पहचान है। आपको भगवान ने मौका दिया इतनी सारी योनियों के बाद में, कितनी 84 लाख होती है ना, इतनी लाख योनियों के बाद में मौका मिला है। तो भाई इंसान के रूप में जन्म दिया है, भगवान ने बुद्धि दी है, तो कुछ अच्छा करके दिखाओ, बजाय इसके कि सिर्फ वो कि अरे यार वो पूर्वजों ने वो करा था, जस्ट हमारे पापा के पापा के पापा ही थे वो। ऐसे नहीं बताना, मैंने ये करा है, वो मेरी पहचान है, राइट। भले आप ऊंचे हो नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो अंग्रेजों ने मार लगाई थी भारतीयों को, वो अंग्रेज भारतीयों के लिए शूद्र ही थे, क्योंकि वो गाय का मांस भी खाते थे, राइट। वो सुअर का मांस भी खाते थे, वो मुसलमानों के लिए भी हराम थे। उन्होंने हराया, क्यों हराया? क्योंकि उनमें पुरुषार्थ था। हमें पुरुषार्थ होता तो हम कभी ऐसा होने नहीं देते, राइट। हम होने देते क्या? जिसमें पुरुषार्थ रहता है बेटा वो जीतते हैं। हमारे लिए तो वर्ण व्यवस्था में वो शूद्रों में आते, पर आगे निकले कि निकले, तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप बेटा किस वर्ण के हो, किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज से फर्क पड़ता है कि आप कितना पुरुषार्थ दिखा रहे हो। पुरुषार्थ का मतलब यही नहीं सिर्फ पुरुष ही पुरुषार्थ दिखाते हैं, महिलाएं भी पुरुषार्थ दिखाती। पुरुषार्थ शब्द जो है वो धीर वीर गंभीरता से आता है ना, ऐसे नहीं आता कि पुरुषार्थ मतलब ज्यादा बच्चे वाला। ठीक है, थैंक यू सो मच।